औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर 2 है जूरिस्प्रूडेंस और इस लेक्चर में बेसिकली हम जूरिस्प्रूडेंस की जो हमने बेसिकली प्रीवियस लेक्चर में जूरिस्प्रूडेंस के दो स्कूल ऑफ थॉट्स पढ़े थे, एक है लीगल पॉजिटिविज्म और एक है नेचुरल लॉ। अब इसमें हर स्कूल ऑफ थॉट के आगे एक जूरिस्प्रूडेंस की टाइप है जो इससे अराइज हो रही है। सो बेसिकली जूरिस्प्रूडेंस की दो टाइप्स हैं, एक है एनालिटिकल जूरिस्प्रूडेंस और एक है नॉर्मेटिव जूरिस्प्रूडेंस। एनालिटिकल जूरिस्प्रूडेंस जो है वो कंसर्न है किससे, लीगल पॉजिटिविज्म से उसका रिलेशन है, और नॉर्मेटिव जूरिस्प्रूडेंस का रिलेशन आता है हमारे पास जो है वो है जो नेचुरल लॉ है उसके ऊपर बेस कर रही है। सो अगर आप देखें तो ये बेसिकली एक ट्री बन गया हमारे पास जिसमें मेन के ऊपर आता है जूरिस्प्रूडेंस। फिर जूरिस्प्रूडेंस के आगे दो स्कूल ऑफ थॉट्स आई थी, एक है लीगल पॉजिटिविज्म और दूसरा है नेचुरल लॉ। और फिर लीगल पॉजिटिविज्म में हमारे पास आगे आता है एनालिटिकल जूरिस्प्रूडेंस, और नेचुरल लॉ में हमारे पास आता है नॉर्मेटिव जूरिस्प्रूडेंस। सो सबसे पहले हम देखेंगे एनालिटिकल जूरिस्प्रूडेंस क्या होती है। एनालिटिकल जूरिस्प्रूडेंस की वो टाइप है जिसमें हमारे पास कोई भी कानून जो है ना वो जैसे ही एनालिटिकल जूरिस्प्रूडेंस में हमारे पास आएगा ना, तो उसमें सबसे पहले तो हमने उसमें ये वाली चीज़ हटा देनी है कि ये जस्ट है या अनजस्ट है। मतलब मॉरलिटी की सारी चीज़ें उसमें से हटा देनी है क्योंकि ये लीगल पॉजिटिविज्म के स्कूल ऑफ थॉट को फॉलो कर रहा है। ठीक है। सेकंड चीज़ जो हमने देखना है वो ये है एनालिटिकल जूरिस्प्रूडेंस में कि क्या ये कानून वैलिड है या नहीं है। वैलिडिटी वही लीगल पॉजिटिविज्म के तरीके से चेक करेंगे। लीगल पॉजिटिविज्म में वैलिडिटी ऐसे चेक की जाती थी कि अगर कोई भी कानून है, अगर वो कानून एक वैलिड तरीके से, एक वैलिड पीस ऑफ लेजिस्लेशन से पास किया गया है, वैलिड मेथड ऑफ लेजिस्लेशन से पास किया गया है, तो फिर उसको हम एक वैलिड लॉ कंसीडर करेंगे रिगार्डलेस ऑफ हाउ जस्ट और अनजस्ट दिस वाज। तीसरा जो एनालिटिकल जूरिस्प्रूडेंस में जो मेन काम है वो ये है कि उस कानून की हमने इंटरप्रिटेशन करनी है। अब इंटरप्रिटेशन में हम बेसिकली जितनी भी उसकी टर्मिनोलॉजीज़ हैं हम उसको इंटरप्रेट करेंगे, और फिर हम ये देखेंगे कि ये जो ये वाला कानून है ये इस वक्त किस किस मतलब पार्ट ऑफ सोसाइटी के ऊपर एप्लीकेबल है, किस किस बंदे पे या किस किस डिपार्टमेंट की सोसाइटी के हिस्से के ऊपर इस कानून को हम अप्लाई करेंगे, किस जगह पे अप्लाई नहीं करेंगे, इसका किस पे क्या इफ़ेक्ट होगा, इस सब चीज़ों को देखेंगे। बेसिकली एनालिटिकल जूरिस्प्रूडेंस में हमने कोई भी जो कानून है अगर वो वैलिड तरीके से पास किया गया है तो उसकी इंटरप्रिटेशन करनी है। इसकी अगर हम की फीचर्स की तरफ चलें तो की फीचर्स में सबसे पहले क्या है, ये डिस्क्रिप्टिव है, वन के ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है। डिस्क्रिप्टिव इन नेचर है। डिस्क्रिप्टिव इन नेचर का मतलब ये है कि ये हमें डिस्क्राइब कर रहा होता है कि कोई भी कानून जो हमारे पास आया है ये हमें कहना क्या चाह रहा है। फिर इसका फोकस होता है लीगल टर्मिनोलॉजीज़ पे, लाइक राइट्स, ड्यूटीज़, सॉवरेनिटी और लीगल पर्सनैलिटी। राइट्स एंड ड्यूटीज़ से मुराद ये है कि हाँ इस कानून के लिए हमारी क्या राइट्स हैं, फिर हमारी क्या ड्यूटीज़ हैं, स्टेट्स की क्या राइट्स एंड ड्यूटीज़ हैं, सॉवरेनिटी का कंसेप्ट, लीगल पर्सनैलिटी का, या आगे भी वही वाली बातें आएंगी। और फिर पॉजिटिविस्ट की अप्रोच इसमें प्रेजेंट होती है। लीगल ये जो है एनालिटिकल जूरिस्प्रूडेंस में हमारे पास लीगल पॉजिटिविज्म का स्कूल ऑफ थॉट को फॉलो करता है, तो वो वाली इसमें बात है। और फिर इसमें यह है कि इसमें कोई भी मॉरल जजमेंट्स हम पास नहीं करते। बेसिकली एनालिटिकल जूरिस्प्रूडेंस में जो भी कानून हमारे पास आ जाता है हम उसके ऊपर ये बता रहे होते हैं कि इस कानून में ये किस किस से डील कर रहा है, इसकी इंटरप्रिटेशन करेंगे, बस इतनी सी बात है। अच्छा जी, क्वेश्चंस ऑफ एनालिटिकल जूरिस्प्रूडेंस में सबसे पहले ये हमें एनालिटिकल जूरिस्प्रूडेंस डील कर रहा होता है व्हाट इज़ द लॉ। फिर ये डील कर रहा होता है कि कानून की नेचर क्या है, इज़ इट। अब इसमें नेचर से मुराद ये नहीं है कि इसकी गुडनेस या बैडनेस। नेचर से मुराद ये है कि ये कानून फ्लेक्सिबल है या फिर ये एक स्टिफ टाइप का कानून है। अब ये किस बंदे पे अप्लाई किया जाएगा, किस पे इसको अप्लाई नहीं किया जाएगा, इसकी पनिशमेंट क्या होगी, उस लिहाज से उस तरह से उसको देखेंगे। फिर इसका वैलिडिटी का क्राइटेरिया क्या है, और इसमें फिर जो लास्ट है वो है हाउ लॉज रिलेट टू मॉरलिटी। अब यू मस्ट बी कंसर्निंग दैट this school of thought was following the legal positivism, then how comes the question of relation of law with morality. But here the relation of law and morality is कि क्या morality की वजह से उस law पे कोई इफ़ेक्ट तो नहीं पड़ रहा।
बेसिकली लीगल पॉजिटिविज्म का मेन कंसर्न लॉ और मॉरलिटी को एक दूसरे से सेपरेट रखना है। तो अगर मॉरलिटी का लॉ पे कोई इफ़ेक्ट पड़ रहा है तो फिर ये जो एनालिटिकल जूरिस्प्रूडेंस है ये इस चीज़ को डिटेक्ट करेगी और इसमें फिर उसकी इंटरप्रिटेशन में उसको बताएगी। ये वाली बात है। बेसिकली यहाँ पे लॉ एंड मॉरलिटी का रिलेशन ये नहीं बता रहा हमें कि लॉ को मॉरलिटी के मुताबिक होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके मेजर थिंकर्स वही हैं जो लीगल पॉजिटिविज्म के कोई थिंकर्स थे, जॉन ऑस्टन, एच.एल.ए. हार्ट। इन सब की आगे डिफिनीशंस हैं प्रॉपर, तो वो हम स्टडी करेंगे जिस वक्त, तो तब आपको समझ आएगी। थियरीज हैं बेसिकली इन सब की। उससे आगे सेकंड है जो हमारे पास है वो है नॉर्मेटिव जूरिस्प्रूडेंस। नॉर्मेटिव जूरिस्प्रूडेंस में बेसिकली कौन से स्कूल ऑफ थॉट को फॉलो कर रहा है नॉर्मेटिव जूरिस्प्रूडेंस। तो नॉर्मेटिव जूरिस्प्रूडेंस बेसिकली नेचुरल लॉ थ्योरी जो है उसको फॉलो कर रहा होता है। नेचुरल लॉ के अकॉर्डिंग ये है कि कानून चाहे जितना ही वैलिड तरीके से पास किया गया है, अगर वो वैलिड, अगर वो मॉरल प्रिंसिपल्स के ख़िलाफ़ है, अगर वो मॉरलिटी के ख़िलाफ़ है, तो फिर उस कानून को हम एज अ वैलिड लॉ कंसीडर नहीं करेंगे और लोग उसको फॉलो नहीं करेंगे। ये नेचुरल लॉ में बताती है। नॉर्मेटिव जूरिस्प्रूडेंस नेचुरल लॉ को फॉलो कर रहा है, तो नॉर्मेटिव जूरिस्प्रूडेंस में भी यही बात है कि नॉर्मेटिव जूरिस्प्रूडेंस में हम कानून को देखेंगे कि इस कानून के मॉरल, इथिकल और सोशल प्रिंसिपल के लिहाज से देखेंगे, और फिर ये हमें ये बताता है कि कैसे कोई कानून है वो जस्टिस, इक्वलिटी और ह्यूमन वेलफेयर को कैसे प्रमोट कर रहा है। अगर वो कानून जस्टिस, वेलफेयर और इन सब चीज़ों को प्रमोट कर रहा है तो फिर नॉर्मेटिव जूरिस्प्रूडेंस के मुताबिक वो एक वैलिड कानून है। बेसिकली नॉर्मेटिव जूरिस्प्रूडेंस में हम किसी भी कानून को क्रिटिकली एनालाइज करेंगे, उसमें से जो बैड चीज़ें हैं उसके ऊपर उसका एक प्रिस्क्रिप्शन हमें मिलेगा। उसमें अगर कोई चीज़ एक्स्ट्रा है तो उसके बारे में हमें बताया जाएगा, किसी चीज़ की कमी है तो उसके बारे में हमें बताया जाएगा। ठीक है। अब इसकी की फीचर्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले प्रिस्क्रिप्टिव इन नेचर है। और प्रिस्क्रिप्टिव इन नेचर का मतलब ये है कि इट फोकसेस ऑन ऑट एलिमेंट है। ऑट एलिमेंट ये है कि कानून को ये होना चाहिए, मतलब कानून अगर बुरा है तो उस कानून को अच्छा होना चाहिए, अगर कानून फ्लेक्सिबल है तो उस कानून को ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए। इसका कंसर्न कतई ये नहीं होता कि जो कानून हमारे पास आ गया हम उसको एज इट इज़ डील करेंगे, बल्कि ये कानून में चेंजिंग लाने की बात कर रहा होता है। इसमें हम मॉरल इवेल्युएशन करते हैं किसी भी कानून की, उसको मॉरलिटी के हिसाब से चेक करेंगे, और फिर इसमें इथिक्स से देखेंगे कि नॉर्मेटिव जूरिस्प्रूडेंस में फ़िलॉसफी और कैसे ये जो इथिकल स्टैंडर्ड्स हैं वो लॉ के साथ रिलेट कर रहे हैं, इस सब चीज़ों को इसमें हम बेसिकली कंसर्न कर रहे होते हैं। अब जो नॉर्मेटिव जूरिस्प्रूडेंस के क्वेश्चन है, क्वेश्चन से ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि नॉर्मेटिव जूरिस्प्रूडेंस क्या है। व्हाट शुड बी द लॉ, कि कानून को क्या होना चाहिए, क्या कानून को अच्छा होना चाहिए या बुरा होना चाहिए। लीगल पॉजिटिविज्म और एनालिटिकल जूरिस्प्रूडेंस में ऐसी बात नहीं थी, उसमें था व्हाट इज़ द लॉ। यहाँ पे व्हाट शुड बी द लॉ। फिर ये है कि हाउ शुड लॉ प्रमोट जस्टिस, कि कानून जस्टिस को प्रमोट कैसे कर रहा है। और रिलेशन ऑफ लॉ एंड मॉरलिटी है। यहाँ पे लॉ और मॉरलिटी का जो रिलेशन है वो एक्चुअल रिलेशन है, जिसमें हम ये पता चलता है कि अगर कोई कानून मॉरली तौर के ऊपर हमारे पास उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग नहीं है तो फिर हम उसको एज अ वैलिड कानून कंसीडर नहीं करेंगे। फिर ये टेबल है जिसमें हमें पता चल रहा है कि एनालिटिकल और नॉर्मेटिव जूरिस्प्रूडेंस का डिफरेंस क्या है। ठीक है। सबसे पहले एनालिटिकल जूरिस्प्रूडेंस की नेचर देखें तो ये डिस्क्रिप्टिव नेचर है, और नॉर्मेटिव जूरिस्प्रूडेंस की नेचर देखें तो ये क्या, ये प्रिस्क्रिप्टिव नेचर का होता है। एनालिटिकल जूरिस्प्रूडेंस का कंसेप्ट का जो मेन फोकस होता है उसका, वो उस कानून के अंदर डिफिनेशंस हैं और जो सिस्टम्स हैं और स्ट्रक्चर है उसके ऊपर फोकस करेगा, जबकि नॉर्मेटिव जूरिस्प्रूडेंस मॉरल, इथिकल एवेल्युएशन करेगा उसकी। मॉरल इवेल्युएशन का एनालिटिकल जूरिस्प्रूडेंस से कोई कंसर्न नहीं है, जबकि नॉर्मेटिव जूरिस्प्रूडेंस ऑफ कोर्स इज बेस्ड अपॉन द मॉरल इवेल्युएशन है। एनालिटिकल जूरिस्प्रूडेंस का मेन कंसर्न उस कानून की मॉरलिटी, क्लैरिटी, कंसिस्टेंसी और लॉजिकल स्ट्रक्चर से क्या है, उसकी इंटरप्रिटेशन से बेसिकली उसका कंसर्न है। जबकि नॉर्मेटिव जूरिस्प्रूडेंस का कंसर्न है उसकी फेयरनेस से, उसकी मॉरलिटी के साथ उसका जो रिलेशन है उसके साथ है। ठीक है। मेजर थिंकर्स की बात इसमें की गई है। बस इतना सा आज का टॉपिक था। आई होप आपको ये वाला समझ आया होगा।